गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। देखिए आज का दिन भी ना बहुत स्पेशल है। आज के दिन कोई बताएगा आज क्या-क्या है? फ्राइडे है और क्या है? हाँ, हाँ, आइंस्टीन का बर्थडे है। आज स्टीफन हॉकिंस सर का डेथ एनिवर्सरी है। आज एल्बर्ट आइंस्टीन सर का बर्थडे है और आज पाई डे है। ठीक है? तीनों लोगों के बारे में थोड़ी-थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? क्योंकि तीनों लोग आमिर खान और अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जगह मत रखिए। आमिर खान अच्छे आदमी हैं, ठीक है? अच्छे आदमी हो सकते हैं, ठीक? आमिर खान और अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? आमिर खान इज़ अ टीचर, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ अ टीचर, ठीक है? ही इज़ अ साइंटिस्ट, आमिर खान इज़ एन एक्टर, ठीक है? चलिए, बड़े महान लोग जो होते हैं उनकी तारीफ़ बस कर देनी चाहिए, ठीक? वैसे आमिर खान से कोई हमको जलन नहीं है, लेकिन आमिर खान के आमिर खान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको एक बात बताते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना, बहुत फ़नी चीज़ है, बहुत मस्त आदमी थे, झक्कास आदमी, है ना? वो उनके डाइट के बारे में आज आपको बताते हैं। एवरी एक्ट देखिए हमको अगर आप इतना पैसा दे दीजिएगा ना, तो हम भी आपको साफ-साफ बता देते हैं। अगर आप हमको इतना पैसा दीजिएगा ना, मेरी भी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आएगी, है ना? बट एक्टिंग इज़ नथिंग। एक्टिंग और खेल जो है इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट। आप सोचिए कि अच्छा चलिए आप सुन ही लीजिए, आपने मूड बना दिया है तो सुन लीजिए कहानी। एक्टिंग करने वाला एक आदमी करोड़ों रुपए ले लेता है। 25 करोड़ रुपए विराट कोहली साहब सिर्फ एक एक ऐड करने के लिए ले लेते हैं। आप सोचिए उस प्रोडक्ट से वो 25 करोड़ कौन दिया? आप दिए हैं। कोई भी प्रोडक्ट को किसी ने बेच दिया है, आप मार्केटाइज़ किया है, विराट कोहली को एडवर्टाइज़मेंट के लिए 25 करोड़ रुपए दिया गया है, तो किसकी जेब से दिया गया है? कंपनी ने नहीं दिया है, आपकी जेब से लेकर दिया जाएगा। आप ही से लिया जाएगा। वो जो 30 रुपए की क्रीम आती है ना, उस पर 120 रुपए एमआरपी लिखकर दे दिया जाएगा। है ना? और फिर पतंजलि का हम एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहे, पर पतंजलि एडवर्टाइज़मेंट नहीं कराती है, इसलिए उसके प्रोडक्ट थोड़े कुछ-कुछ सस्ते हो जाते हैं। एडवर्टाइज़मेंट में इतना पैसा सोचिए। कोई आदमी आप बताइए कौन-सा साइंटिस्ट है जिसने बहुत बड़ा काम किया हो, उसको 25 करोड़ रुपए का इनाम मिला हो? अरे भारत रत्न तो लाख रुपए का होता है। भारत रत्न मिलता है, कुछ लाख रुपए मिल जाते हैं। शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, कुछ भी मिल जाता है, आपको कुछ लाख रुपए मिल जाते हैं। 25 करोड़ नहीं मिलता है साहब। किसको दे रहे हैं आप? गेम इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट। कई 100 करोड़ रुपए आपने गेम पर खर्च कर दिए। अरे! ये क्या बात है भाई? क्या है? जहाँ आपको प्रोडक्टिव है, किसान के ऊपर 25 करोड़ नहीं दे सकते आप, है ना? और ये गलती आप गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है, ठीक है? गलती हम लोगों की है। आप क्यों क्रिकेट देखते हैं? आप क्रिकेट देखते हैं इसलिए वो लोग करते हैं। हाँ, जितना आप क्रिकेट देख रहे हैं ना, उतना आप अगर पढ़ाई की चीज़ देखे होते तो आज इंडिया के पास नासा होता। इस तरह नहीं, इंडिया के पास भी नासा होता। इंडिया वाले खरीद लिए होते आज तक, नासा नहीं खरीद लिए होते। ठीक है? वो 300 साल आगे हैं, पर दिमाग हमारा 300 साल आगे है। ठीक है ना? तो हम तो आपको साफ-साफ बताएँ, हम मूवी नहीं देखते हैं। ठीक, मूवी देखते हैं, पर कुछ-कुछ मूवीज़ देखते हैं। 1 आध 2 देख लेते हैं। है ना? और दूसरी भी बात ये है कि हम क्रिकेट भी नहीं देखते हैं। क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखते हैं हम। क्रिकेट न्यूज़ पढ़ लिया बहुत है, बहुत है। क्योंकि कौन 4 घंटा, 5 घंटा जाकर वेस्ट करे? आई जस्ट हेट इट, आई जस्ट हेट इट। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हमको ये वेस्टेज ऑफ मनी लगती है एंड वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। वेस्टेज ऑफ मनी तो पक्का है। उतना पैसा अगर हमको देना हो, तो हम किसी चैरिटी को दे दें, किसी टीचर को दे दें, किसी साइंटिस्ट को दे दें, किसी सोशल वर्कर को दे दें, गरीबों में बाँट दें, ठीक है? हम क्रिकेट को नहीं दे सकते। इतना पैसा भाई, सलमान खान एक्टिंग के लिए करोड़ों रुपए कमा रहा है। यहाँ पर आदमी जीवन भर मेहनत कर रहा है, जीवन भर मेहनत करता है, उसके पास 1 लाख रुपए नहीं हो पाता है। आप किसी गरीब इंसान को देखिए ना, उससे ज़्यादा मेहनत करता है, नहीं हो पाता है। आप किस लिए ले रहे हैं? है ना? और सिर्फ़ आप ही देखते हैं इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, उनके बारे में नहीं है, पर आप इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप कहते हैं ना, एक तो आपको बात बता देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आज कहानी सुन लीजिए थोड़ी-सी, ठीक है? आपको एक सिंपल सी बात बता देते हैं। आप कोई आदमी कमाता रहेगा, हम अगर जा रहे हैं, मान लीजिए हम रोड से जा रहे हैं, आप मेरे साथ जा रहे हैं, ठीक है? जैसे सच्चिदानंद जी हैं। सच्चिदानंद जी अगर मेरे साथ जा रहे हैं, ठीक? और हम भी उनके साथ जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे कोई गरीब आएगा, तो हम लोग को क्या मन करेगा कि हम लोग ₹2 दे दें। ₹2 ज़्यादा नहीं, ₹5 बहुत है, ₹5 दे सकते हैं, ठीक है ना? ₹10 दे देंगे, चलिए ₹50 दे देंगे। जो आप 500 का पिज़्ज़ा खाते हैं साहब, ₹500 का पिज़्ज़ा, अरे ₹500 में मेरा भाई इलाहाबाद रहता है, ₹500 में उसके 10 दिन का खर्चा चलता है, 10 दिन का, वो भी आराम से चलता है, ₹500 में 10 दिन का खर्चा चलता है। अगर आटा-चावल है तो, सब्ज़ी-वब्ज़ी खरीदने में सिर्फ ₹500। आप 1 दिन में पिज़्ज़ा खा लेते हैं, वन टाइम फ्रेंड्स के साथ जाकर पिज़्ज़ा खा लेते हैं।
पीवीआर का एसी टिकट ले लीजिए ना, 600 रुपये 800 रुपये का आ जाएगा। वहां पर दिमाग नहीं चलेगा। वहां पर इकोनॉमी गायब हो जाती है। जब दोस्तों के साथ आते हैं ना, स्पेशली जब अपोजिट लोग रहते हैं, तो वहां पर इकोनॉमी गायब हो जाती है। वहां पे कोई दिमाग नहीं चलता। सो आई जस्ट हेट लोगों से नफरत नहीं है, अमिताभ बच्चन से बहुत, ठीक, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, इससे हम नफरत है, आई डोंट लाइक। ठीक, आते हैं, ठीक है, हमको पसंद नहीं है, ठीक। आते हैं असली चीज पर। आइंस्टाइन के बारे में कुछ बात बता देते हैं, दो चार लाइन आपको बता देते हैं। आइंस्टाइन सर जो थे ना, वो वैसे भी आप जानते हैं जीनियस, ठीक है। और उनके डाइट के बारे में आपको बताना था, डाइट के बारे में। ऐसे पढ़ के तैयार करके नहीं आए, बहुत पहले हम पढ़े थे, तब बताते हैं आपको कि वो ना डाइट खोज के खाते थे। जैसे उनको अगर 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 10 ग्राम प्रोटीन, उनको पता है कि दिन भर में 10 ग्राम प्रोटीन, मान लीजिए 10 ग्राम, हमको पता नहीं, 10 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो वो क्या करते थे ना, प्रोटीन रिच सोर्स उतना ही खाते थे जिससे 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। और इसके लिए कभी कभी वो कीड़े भी खा लिया करते थे, है ना, बड़े चाव से खाते थे। कुछ भी, उनको पता है 40 ग्राम उनको फैट चाहिए, तो वो 40 ग्राम फैट ही खाते थे। मतलब फैट रिच जो सोर्स है उससे 40 ग्राम ले लिया, इससे ज्यादा वो खाते नहीं थे। दूसरा, 7 से 8 माइल टहलते थे, ठीक है, उनकी वॉकिंग थी 7 से 8 माइल। मेरे हमारे हमारे भी जो डेली रूटीन है ना, उसमें टहलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम दो लोगों से टहलना सीखे, एक आइंस्टाइन से और दूसरा गांधी जी से। आप मतलब आपके विचार अलग हो सकते हैं, पर एक बंदा पूरा देश टहल सकता है। एक बंदा पूरा देश टहल सकता है। आप सोचिए ना, आप टहल करके दिखाइए। उसके बाद आप कमेंट कर लीजिएगा। एक आदमी रोज डेली 7 से 8 माइल टहलता था, टहलते टहलते बात करता था। ये आइंस्टाइन के बारे में है। जीनियस आर नॉट बॉर्न, ठीक है, जीनियस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। ठीक, एक दो लोग पैदा होते हैं, एक दो लोग पैदा होते हैं, ठीक है। और जो जो पैदा होते हैं ना, जीनियस पैदा होते हैं, वो जल्दी चले भी जाते हैं, है ना। जैसे कि रामानुजन सर जीनियस, जल्दी चले गए। विवेकानंद जी जीनियस थे, जल्दी चले गए। जो जीनियस है उनका इस धरती पे कोई काम नहीं है, ठीक है। जो मेड, जो बनते हैं बस इधर कहीं ना, इधर कहीं कोई स्क्रू रहता है, गड़बड़ा जाता है, कोई स्टिक कर दिया, पट से मार दिया, स्क्रू खुल गया, उसके बाद वो आदमी बन गया जीनियस, है ना। कुछ 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 बचा रह जाता है ना। बस। आपको एक और कौन साइंटिस्ट थे, याद नहीं आ रहा है हमको, वो भी बहुत पहले चले गए थे। प्लैंक थे क्या, प्लैंक थे शायद, बहुत पहले चले गए थे, है ना। तो ये थी आइंस्टाइन के बारे में। दूसरा, एक और है हमारे जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, स्टीफन हॉकिंग सर। स्टीफन हॉकिंग सर के बारे में आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताते हैं। हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तब भी वो बहुत लेजी थे, स्टीफन हॉकिंग बहुत लेजी थे, है ना। और काम ज्यादा नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी। बट अचानक से उनको दौरे आने लगे, है ना? दौरे जानते हैं ना, स्ट्रोक्स आने लगे। तो जब उन्होंने दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, आपको जीवन भर पैरालिसिस में रहना पड़ेगा। और आपके पास हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 साल का ही समय है जिंदा रहने के लिए, उसके बाद आप शायद बचे भी ना। तब हॉकिंस सर के दिमाग में आया कि यार 2 ही साल है, 2 ही साल है, क्या करें, क्या किया जाए। तो हॉकिंस सर ने क्या किया, मेहनत करनी शुरू की। कहा कि अब जा रहे हैं तो कुछ करके जाएंगे। लाइफ में इस बात के लिए नहीं पछतावा करना पड़ेगा, मरते टाइम जब मरेंगे तो इस बात का पछतावा नहीं रहेगा, अरे यार कुछ किए ही नहीं, है ना। मरते टाइम भी ये रहेगा कि कुछ करते हुए जा रहे हैं। वहां से उनकी स्टोरी शुरू होती है। और आज स्टीफन हॉकिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस उनका इंस्पिरेशन क्या था, उनकी डेथ थी। कब मौत आ जाए नहीं पता है, ठीक है। तो ये हम लोगों के साथ भी है, कब मौत आ जाए नहीं पता है, आज है कल नहीं है, कोई भी, हम हैं आप हैं। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को साबित करते रहिए। और किसी और के लिए नहीं साबित करना है कि तुमको दिखा देंगे। अपने दोस्त को बोलिए तुमको दिखा देंगे हम क्या बन सकते हैं, नहीं नहीं, आपको खुद को दिखाना है कि आप क्या बन सकते हैं। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। स्टीफन हॉकिंग से ये इंस्पिरेशन, ठीक है। और तीसरी चीज है पाई डे। पाई डे क्यों मनाया जाता है आज? अच्छा, पाई डे का ना, डे नहीं मनाया जाता है, पाई टाइम मनाया जाता है आज। असल में पाई टाइम क्यों मनाया जाता है? आज है 14 मार्च, अमेरिका में मार्च 14 लिखते हैं, मार्च 14, है ना। 1:59 पर, 1:59 पर पाई टाइम मनाया जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से इस डे को भी पाई डे घोषित कर दिया गया। ऐसा कहें 1:59 पर क्यों किया गया, ठीक है, इसलिए किया गया। मार्च 14 से 3 आता है, इससे 14 आता है, और इससे आता है 159। अगर आपको सिर्फ पाई डे याद है, 1:59, अरे भैया 1:59 में एएम पीएम आप क्यों देख रहे हैं? आप बस देख लीजिए 1:59 शायद पीएम पे मनाया जाता है, ठीक है, पीएम पे मनाया जाता है। अब देखिए 3.414159, 3.14159, ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू है 5 डिजिट तक, है ना? बस यही पाई की एक्यूरेट वैल्यू है 5 डिजिट तक। तो इसलिए ही आज का दिन जो है 1:59 पाई को डेडिकेटेड है। बहुत मैजिकल नंबर है पाई। पाई के बिना आप किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते।
आप सर्किल की कहीं भी कर्वेचर आएगा तो पाई घुस जाएगा, है ना, कहीं भी कर्वेचर आएगा तो पाई घुस जाएगा। तो आप यही है पाई डे, और आज हम लोग पाई डे मना चुके हैं। पाई डे के टाइम पे हम नैप ले रहे थे, सो रहे थे, ठीक, ये 3 चीजें थी, इसी से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। खैर चलिए, जो लोग भी आमिर खान के फैन हैं नाराज मत होइएगा, सॉरी। हम भी उनके फैन हैं, आमिर खान। तारे जमीन पर देखे या 3 इडियट देखे, अच्छा है, ठीक है, पर उतना पैसा नहीं है, सही नहीं, उतना अच्छा है। बस पैसे को लेकर दिक्कत है ना। किसी को भी सब सब कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, एवरी पर्सन इज गुड, बस वो जो जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो खराब हमको लगता है ना, इतना नहीं अच्छा है। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग देख रहे थे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, ग्रेविटी डे भी मना सकते हैं इसी तरह से, बना लीजिएगा। बना लीजिए, देखिए कौन सा ग्रेविटी डे आता है, हमको बताइएगा मैसेज करके, ग्रेविटी डे हम लोग लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो क्या वो सारा कुछ हम लोग देख लिए थे, आपको नोट्स भी दे दिया था। जो बच्चों को प्रॉब्लम थी उन्होंने मुझसे प्रॉब्लम भी पूछ ली है ना। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक। एक बार ऑक्टल को ऐड ऐड ऑक्टल का ऐड बता दीजिए, ऑक्टल का ऐड, चलिए बताते हैं। 359 और 141, ठीक। अब देखिए 9 अगस्त ग्रेविटी डे, नहीं एक्चुअली आप ग्रेविटी डे मना नहीं सकते ना खुशी जी, क्योंकि 9.8 तो आप बोलते हैं ना उस पे है, इक्वेटोरियल पे है। हमारे यहाँ तो अलग है कुछ, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी डैश। आप यहाँ है साढ़े, आप 23.5 डिग्री के ऊपर है, आपका जी बदलता रहेगा। आप कैपिटल जी वाला डे मना सकते हैं, कैपिटल जी वाला डे। आप स्मॉल जी वाला डे वाला डे नहीं मना सकते, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर देख लीजिए, हो गया। 9 1 10 होता है, 10 होता है ना, 9 1 कितना होता है 10, और 8 को क्या लिख सकते, 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 8 1 8 2, इसको लिखेंगे कितना 12, कितना लिखेंगे 12, 1 2 लिखेंगे 12, 12 में लिख देंगे 2, और क्या कैरी हो जाएगा 1, क्लियर है। कितना हुआ 5 4 9, और फिर 1 10, फिर से 10 आ गया, फिर से आप क्या लिखेंगे 12, 12 लिखेंगे, 12 का 2 कैरी 1, क्लियर है। कितना आ गया 3 1 4 और 1 5, 7 से कम है इसलिए वैसे के वैसे लिख दिया। कितना आ गया 522, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, किसने पूछा। ओह क्या बात है, सही बात है, नहीं है, चलिए ठीक है हम बता देते हैं। 9 कितना था, 10 आना था ना, तो इसको 5 कर लीजिए, इसको 5, ठीक है, 5 5 10 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा आपने बोला, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस तरह से आप एडिशन, क्या चीज, 6 7 8, अरे भाई आप कुछ भी कर सकते हैं कन्वर्जन, 6 7 8 7 8 9, 6 7 8 7 8 9, ठीक। 9 8 कितना होता है 17 17, ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 17 होता नहीं है, 15 तक होता है, 15 को क्या लिखते हैं एफ लिखते हैं, 16 को क्या लिखते हैं 1 0, और 17 को क्या लिखते हैं 1 1, लिख के चेंज करके देख लीजिएगा 1 1 आएगा, ठीक। इसको क्या लिखेंगे 9 8 17 1 1, तो 1 कैरी हो जाएगा 1 लिख देंगे। अब कितना होगा 8 7 15 1 16, ठीक, 16 हो गया, 16 को क्या लिखेंगे 1 0, 0 का 0 लिख देंगे, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, ठीक। 7 6 13 और 1 14, 14 14 को क्या लिखते हैं ई लिखते हैं, हो जाएगा ई, ई 0 1, आसान तो है, दिक्कत क्या है वाला, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है। घबराना नहीं, देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, लेकिन आप कर लीजिए, ठीक है। बढ़िया सर, ठीक है, बढ़िया, तो अच्छी बात है। आज अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, हाँ अच्छा, आप लोग को ये भी पता है ना, आप लोग को ये भी पता है ना कि हम एक क्लास और आपको पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले नहीं, एक क्लास आप लोग के साथ लेने वाले हैं, है ना। उस क्लास का नाम क्या है, याद है, हाँ, ठीक है। तो आप उस क्लास को याद रखिएगा, गुरु दक्षिणा क्लास है अभी भी, है ना, भले हम बता नहीं रहे हैं पर ये क्लास है, ठीक। उसका हम टाइम निकाल कर स्क्रिप्ट बना स्क्रिप्ट बनाकर, है ना, आप उसकी बात करेंगे, हाँ। हाँ हम ऐसा ही नाम सोच भी रहे थे, एक्चुअली हमको वो चाहिए भी, हमको गुरु दक्षिणा ही चाहिए आप लोगों से,
ठीक है? तो आप लोग उसके लिए तैयार मत रहिएगा, हम आपको बताएँगे, टाइम बताएँगे। ऐसे ही संडे को लेंगे, आधे घंटे 45 मिनट की एक क्लास रहेगी, उससे बड़ी थोड़ी रहेगी। बस बोलना रहता है, तब तक सुनिएगा आप, ठीक है? बता दीजिए उसका। सिनेरियो यही है कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए फिर मुद्दे से हम भटक जाएँगे। माफ़ कीजिएगा जिनको पढ़ना है, ऐसा मत सोचिएगा सर कि मतलब सर पढ़ा नहीं रहे, सर बहुत पढ़ाते हैं, पर बता देते हैं आपको। सर जब पढ़ाते हैं तो आप लोग बोर हो जाएँगे, ठीक? अब देखिए सुनिए सिनेरियो ये है कि कोई भी इंसान जब हम तैयारी कर रहे थे, आपको बताते हैं, आईआईटी जेईई की हम तैयारी कर रहे थे, तो हर इंसान के पीछे अपना स्ट्रगल होता है और ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना, उसकी स्ट्रगल की स्टोरी हो जाती है और जो अनसक्सेसफुल रहता है, उसकी स्ट्रगल की स्टोरी कोई सुनता नहीं है। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले भी बहुत से लोग हैं। मेरे पास तो आज पहनने के लिए एक शर्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी उस मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी भी आप 70 में से जिनके पास ये शर्ट भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है? तो वो स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है आपको? वो सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है क्योंकि सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, सिस्टम में एक प्रॉब्लम है ना? उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और उसे बाहर निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, ठीक? आज भगत सिंह पैदा हो सकते हैं, पर छुपे हुए हैं। मेरे पापा एक बात कहते हैं, रिवॉल्यूशन मेरे पापा कहते हैं कि रिवॉल्यूशन तब तक नहीं हो सकता, जब तक जनता सामने ना आए और जनता मतलब कौन है? जनता मतलब है विद्यार्थी। है ना? मेरा एक सबसे बड़ा वो रहा है प्रॉब्लम रही है हमको, एजुकेशन सिस्टम को कमर्शियलाइज़ कर दिया गया। एजुकेशन सिस्टम को बिज़नेस बना दिया गया है, ठीक है? इसको सुधारा जा सकता है, पर ऐसे नहीं सुधारा जाएगा कि हम लोग डंडा लेके बाहर निकल जाएँ। कोई भी प्रॉब्लम है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का बस एक तरीका है। उसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप और हम अच्छे हो जाएँ। अरे! हम 20 लोग नहीं करेंगे करप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करेंगे हम लोग, है ना? अरे! ठीक है, नहीं हम लोग पॉल्यूशन फैलाएँगे, है ना? बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते हैं। आप इनिशिएटिव अरे! अभी वो दहेज वाला हुआ था प्रॉब्लम, वो तो आयशा का सिर्फ नहीं हुआ था, एक और लड़की का अभी जस्ट कुछ हुआ है कुछ दिन पहले ही, उसके साथ भी हो गया है। अरे! हम नहीं लेंगे दहेज, है ना? हम नहीं लेंगे दहेज, ठीक? तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे कहने का बस यही मतलब है कि हम आपसे कुछ चाहते हैं, ठीक है? हम आपसे कुछ चाहते हैं, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया है। बस वही चीज़ें हम आपसे माँगना चाहते हैं, 2 या 3 चीज़ें लड़कों से माँग लेंगे, 2 या 3 चीज़ें लड़कियों से। ठीक है? बस हम उतना ही आपसे माँगेंगे और आपको कोशिश करनी है क्योंकि हम भी अभी कोशिश ही कर रहे हैं। हम भी जो आपसे माँगेंगे ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। पर आप मेरी बात से देख लीजिएगा, किसी भी बच्चे से हम बात करते हैं सेम एक ही लहजे में बात करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। एक डिफरेंशिएशन तो आप देख लिए हैं। चाहे कोई लड़की हमको रात में 9 बजे फ़ोन करे, चाहे लड़का करे। मेरे लिए वो डिफरेंशिएट नहीं करता है ना? और इसकी हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें कुछ 2 या 3 चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा, थोड़ा-थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, आपसे शेयर करनी है, पर 1 साल बाद पता नहीं आप आपसे क्यों और मतलब इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप फिज़िक्स कुछ एग्ज़ाम के बाद कुछ बच्चे फिज़िक्स नहीं पढ़ेंगे, है ना? भगवान ना करे एकदम हम चाहते हैं कि 100% रिज़ल्ट आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी अच्छा ना पढ़ाए और उसमें बच्चे ड्रॉप हो जाएँ, है ना? ऐसा भी हो सकता है। हम नहीं चाहते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं 100% रिज़ल्ट आए। लेकिन अगर भगवान ऐसा कर देते तो अभी आप बिछड़ जाइएगा हमसे, है ना? तो हमारे जाने के साथ-साथ, मेरी पढ़ाई के साथ-साथ मेरे विचार भी आपके साथ जाने चाहिए। जितना हम सीखे हैं कम से कम आपको बता दें। बस इसी बात पर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचिए मत। देखिए पढ़ते समय सिर्फ़ पढ़िए, मन से पढ़िए, है ना? जब इसीलिए हम क्या नाम है इसीलिए हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ़ पढ़ा देते हैं। बात करते हैं तो सिर्फ़ बात करते हैं। ये मिक्स नहीं करते हैं जानबूझ के। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना? आप पढ़ते-पढ़ते अच्छे आदमी बन जाइए, ठीक है? चलिए, तो आपको उद्देश्य समझ में आ गया होगा, पर क्या बातें हैं ये आपको गुरु दक्षिणा नहीं समझ में आई, ठीक? हम चाहते हैं कि ये भगत सिंह पैदा हो लेकिन बगल वाले का हाँ, चलिए जो भी है हम सब पढ़ नहीं पाए पूरा, ठीक है? आइए लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है लॉजिक गेट, ठीक है? चलिए, अब कमेंट-वमेंट बंद कर दीजिए, अब पढ़ाई करते हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई आज। आगे एक तो सलमान खान के बारे में हो गई, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन और अभी ये गुरुदक्षिणा, ठीक है? बचा कुछ नहीं रह जाएगा। अब मेरे सारे विचार आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक? चलिए लॉजिक गेट्स बहुत सारे लोग हमको इससे पहले से भी जानते हैं। कुछ लोग हमको जानते हैं, कुछ लोग तो हमको बहुत पहले से देख रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं, जो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। बहुत बहुत दिन से हमको देख रहे हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, हम कैसे हैं, क्या हैं, क्या करते हैं। ठीक है, उनके लिए उनको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा।